नमस्कार बच्चों। हम यहाँ पर अध्याय 11 का उदाहरण नंबर 1 हल करने वाले हैं। उदाहरण 1 क्या है? त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है। एक काम करते, पहले तो अपन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अर्थात ये जो हमारे पास रेडियस भाग दे रखा है, जो छायांकित भाग दे रखा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हल। और हल लिखने के बाद जो दिया है वो लिख लेते हैं अपन। तो हमको क्या है यहाँ पर दिया है? क्या दिया है? एक तो सबसे पहले अपने को त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो दे रखा है अपने को आर बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा दे रखा है अपने को थीटा। थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो ये थीटा का मान दे रखा है अपने को 30 डिग्री। करेक्ट है, ये अपने को गिवन है, दे रखा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारे पास? थीटा बटा 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों, पाई का मान तो यहाँ पर अपने को 3.14 लिखना है। ठीक है। थीटा 30 डिग्री है हमारे पास, 360 है ही, पाई की जगह मान लिख देंगे। और आर, आर क्या है हमारे पास? आर है हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे चूंकि आर स्क्वायर है तो आर हमको चार दो बार लिखना पड़ेगा। तो ये चार को लिखेंगे अपन 4 गुणित 4। ठीक है। यहाँ पे लिखता हूं मैं थीटा। थीटा की जगह क्या लिख दिया अपन ने? 30 डिग्री। और ये 360 ऐसा का ऐसा लिख देता हूं मैं अभी हाल फिलहाल में। और गुणित पाई। पाई की जगह अपने को लिखना है 3.14। तो ये लिख दिया मैंने 3.14 गुणित आर। आर का मान हमारे पास है 4, तो ये लिख दिया अपन ने 4 गुणित 4। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाले जीरो से तो ये खत्म हो जाता है। 3 एकम 3, 3 दूना 6 12 हो गए। 4 एकम 4 और ये हो गया 4 त्रिक 12। ठीक है। अब इसका और इसका गुणा करके अपन लिखते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक 16 की 6 हासिल किया, ये 4 एकम 4 और एक 5। ठीक है। ये दशमलव है, 4 त्रिक 12, तो ये हो गए 12.56। बटे में कितना है हमारे पास? ये वाला 3 है। ठीक है। इसको थोड़ा और आगे हल कर लेते हैं अपन, तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे देखो, यहाँ पर 3 चौक 12। ठीक है, ये दशमलव। और 3 एकम 3 बचे हमारे पास 2, तो ये हो गए 26। तो 3 8 24 बचेंगे हमारे पास 2, 20 हो जाएगा। 3 छंग 18, ये 6। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है आंसर 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट है। यहाँ पर ये 6 जो है 5 से बड़ा है, तो ये 8 को अपन क्या करते हैं 9 बना देते हैं, तो ये हो जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ठीक है, ये लिख दिया मैंने लगभग। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों एक का एक तो मान हमारे पास ये आ गया आंसर, है ना? एक आंसर तो ये आ चुका है हमारे पास। एक और आंसर लाना है अपने को। एक आंसर क्या लाना है? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है। तो एक काम करते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरा का पूरा जो वृत्त का क्षेत्रफल है, उस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अपन एक काम करते हैं कि यह जो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया है, इसको घटा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन आप क्या? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है। वो क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर माइनस। ठीक है। अभी जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया वो। ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है? 4.19। ये एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्या? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये इसमें से माइनस कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर, पाई की जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू है 3.14, है ना? ये लिख दिया अपन ने 3.14 इंटू आर। आर क्या था? 4 था, तो 4 गुणित 4 दो बार लिख देते हैं। माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आया था हमारे पास? 4.19। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने 4.19। ठीक है।
अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको गुणा करते हैं 4 चौक 16, ये हो गए 16, और 16 का गुणा करते हैं 3.14 में, 16 चौक 64 की 4 हासिल किया ही, सॉरी, ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं अपन भाई। हाँ, क्या है, 4 चौक 16, 16 चौक 64 की 4 हासिल किया ही 6, है ना, और 16 एकम 16, 16 और 6 22 की 2 हासिल किया ही 2, और ये हो जाएंगे हमारे पास क्या, 16 एकम 16 में 32, 16 अड़तालीस और 2 50, ये हो गए हमारे पास 50। तो 50.24 माइनस में क्या है, 4.19, 4.19, चलो इसको घटा के देख लेते हैं। ये 50.24, इसमें से घटाना है 4.19, ठीक है। ये एक इधर से कैरी किया अपन ने, तो ये होगा भैया हमारे पास 14, 14 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 5, कैरी कर दिया तो बचा यहाँ पर 1, तो 1 में से 1 गया तो 0, और यहाँ पर बचा हमारे पास पॉइंट, और ये 50 है, 50 में से 4 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 46। तो उत्तर आएगा हमारे पास कितना बच्चों, उत्तर आएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा आंसर है। और अगर लगभग में लिखना चाहे तो ये 5 क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। जब भी हमारे पास 5 या 5 से बड़ी संख्या आती है तो उसको हम क्या करते हैं, जीरो के उसके आगे वाली संख्या में एक जोड़ देते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पे जीरो है, जीरो में एक जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही आएगा। तो यहाँ पर से लिख सकते हैं अपन 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या, लगभग, लगभग। और यही क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला जो प्रश्न है उसका हल समझ में आ गया होगा। जब इस प्रश्न का हल समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं।